हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यह सावन मास है और सावन मास में के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी की जो सावन माह में पड़ती है आप सभी को हार्दिक शुभकामना। अब मैं सावन माह की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर कथा पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखिएगा। जैसा कि आपको पता है चातुर्मास चल रहा है तो पुण्य का ही समय है, दान का समय है और यह इसमें पढ़ने वाली एकादशी बहुत ही अच्छी एकादशी है। यह संतान के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है, संतान के सुख के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए, पापों के नाश करने के लिए और संतान जिनको नहीं है उनके लिए और जिनके पास संतान है उन संतान के सुख के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो मैं इस व्रत को सुनाती हूँ, कथा सुनाती हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक स्मरण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की है। प्राचीन काल की बात है कि द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस एकादशी का महात्म्य सुनाया था। एक बार भद्रावती नामक नगरी में सुकन्यावास नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसकी पत्नी का नाम था शैब्या। दोनों ही धर्मपरायण थे और प्रजा का भली भांति पालन पोषण करते थे, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था, इसलिए वे बहुत ही दुखी रहते थे। उनका मन बहुत खिन्न रहता था। राजा और रानी जो हैं, राजा रानी बहुत दुखी रहते थे, अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ किया, पूजा किया, दान तप आदि कई किए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। राजा को यह चिंता थी कि उनके बाद यह राज्यपाट कौन संभालेगा, कौन हमारे पीढ़ी को, हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, इसीलिए उनके अधिकारी कौन होगा। इस चिंता में उन्होंने भोजन करना भी लगभग त्याग दिया, दुखी होते रहते। राजा एक दिन वन की ओर चले गए, दुखी रहते थे और वहाँ उन्होंने मुनियों को तप करते देखा और उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी व्यथा, अपना कष्ट उन्हें बताया। और तब मुनि ने कहा कि हे राजन, आप पुत्र सुख के लिए सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जो पुत्रदा नाम की एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और रात्रि में जागरण किया जाता है और करने से निश्चित रूप से संतान के सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और भगवान विष्णु से संतान की प्रार्थना की। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद उस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया और फिर क्योंकि इसे संतान की प्राप्ति के लिए होती है और वंश बढ़ता है, इसलिए इसे पुत्रदा के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा नाम की एकादशी के नाम से विख्यात हुई। व्रत में संक्षेप में बताती हूँ। व्रत के दिन क्या करना है। व्रत के दिन सूर्योदय के समय सुबह सुबह उठ जाएं और नित्य कर्म करें, स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, तिल, तुलसी, दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें। चूँकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल नहीं होता है, ना तो खाया जाता है, ना ही भगवान को अक्षत के रूप में अर्पित किया जाता है, इसलिए आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं अक्षत के रूप में और भगवान को तिल का अक्षत चढ़ाया जाता है और दूध चढ़ाया जाता है। पंचामृत बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। दिन भर व्रत रखें, निर्जला रखें और नहीं रहा जाता निर्जला तो फलाहार पर रखें, लेकिन व्रत जरूर रखें। रात्रि में जागरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम या फिर हरि कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा दें, दान दें, व्रत का पालन करें। व्रत का फल में क्या मिलेगा? व्रत के फल में संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, जीवन में शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी के साथ कथा मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कथा पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।